सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसुंधरा का पाठ 10 राखी का मूल्य पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में राखी के महत्व को दर्शाया गया है। मेवाड़ की रानी करमवती अपने राज्य की रक्षा के लिए बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजती है। हुमायूं भी राखी के सम्मान के लिए सगे भाई से बढ़कर उसके राज्य की रक्षा करते हैं और दुनिया के लिए एक आदर्श अर्थात मिसाल प्रस्तुत करते हैं। यह एक नाटक है और इसके पात्र परिचय इस प्रकार से हैं। करमवती मेवाड़ की रानी, महाराणा सांगा की पत्नी। बाघ सिंह एक योद्धा है। हुमायूं बादशाह है। तातार खां हुमायूं के मित्र। हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति। और अन्य पात्र जौहर बाई क्षत्रिय, दूत एवं पहरेदार। करमवती, मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी न आई होगी। भाइयों, क्षत्रानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हमारे तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। रानी करमवती कहती है कि मेवाड़ में ऐसी रंगीन राखी का त्योहार कभी नहीं आया होगा। और भाइयों, हमारी जो क्षत्रानियों की राखियां हैं वो सस्ती नहीं होती, अर्थात उनकी बहुत कीमत अदा करनी पड़ती है। जिन्हें प्राण चढ़ाने अर्थात बलिदान करने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें। एक क्षत्रिय, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी। माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारी इस अजस्र शक्ति का स्रोत अर्थात निरंतर शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें बल देते आए हैं। एक क्षत्रिय कहता है कि मेवाड़ के क्षत्रियों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। हम लोग तो बहुत पुराने समय से प्राण देते आए हैं, अपना बलिदान करते आए हैं और हमारी इस निरंतर शक्ति का स्रोत और कहाँ है? बहनों की राखियों के धागों से ही हमें शक्ति मिलती है। अर्जुन, बहन, तुम्हारे भाई के लिए यह राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है। आज यह मरण की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हम इसका आदेश अमान्य कर सकते हैं? केवल नक्शे की लकीर को देखकर ही तो देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी राखी के धागों ने ही तो उन लकीरों के महत्व को समझाया है। जिस प्रकार इन धागों में असीम स्नेह, ममता, वेदना और आशीर्वाद भरा है, उसी प्रकार इन लकीरों में भी है। ये धागे उन लकीरों के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं। इसमें अर्जुन कहता है कि बहन, तुम्हारे भाई के लिए राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है, यानी यही लक्ष्य है और आज यह मरण की ओर इशारा कर रही है। तो क्या हम इसका आदेश अमान्य कर सकते हैं, यानी कि अस्वीकार कर सकते हैं? केवल नक्शे की लकीर देखकर ही तो देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी राखी के धागों ने तो इन लकीरों के महत्व को समझाया है। जिस प्रकार इन धागों में असीम स्नेह यानी बहुत ज़्यादा प्यार, ममता, वेदना अर्थात पीड़ा और आशीर्वाद भरा है, उसी प्रकार उन लकीरों में भी है। ये धागे उन लकीरों के प्रत्यक्ष प्रतीक हैं अर्थात चिन्ह हैं। करमवती, धन्य हो वीर, तुमसे यही आशा थी। करमवती कहती है कि वीर, तुम धन्य हो और तुम्हारे से यही उम्मीद थी। अच्छा, आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने न देंगे। और आप इस राखी की मर्यादा अर्थात सीमा में बंधकर प्रतिज्ञा करो, प्रण करो कि जब तक तुम्हारे प्राण रहेंगे तुम मेवाड़ के इस ध्वज को कभी झुकने न दोगे। सब यही होगा माँ, यही होगा। करमवती, मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ का अभिमान तुम ही हो, तुम्हारी कीर्ति अमर हो। रानी करमवती कहती है कि मेवाड़ के सपूतों अर्थात पुत्रों, मेवाड़ का अभिमान
तुम्ही हो, तुम्हारी कीर्ति अर्थात तुम्हारा यश अमर हो। जाओ, रणभूमि अर्थात युद्ध की भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है अर्थात इंतजार कर रही है। बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है, उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किस में साहस है। रानी कर्मवती कहती है कि अब मेरे पति नहीं है और जब वो थे तो किसी में भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। उनके आंतक अर्थात डर से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे अर्थात दुश्मनों के प्राण या दुश्मन बहुत ज़्यादा डरते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस किस में हो सकता था। मेवाड़ की सीमा के अंदर किसी को भी अंदर आने की हिम्मत नहीं थी। बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में ही अपने ही हाथों अपना सर्वस्व सवा कर दिया। बाघ सिंह जी, हमने शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व यानी सब कुछ जो है सवा कर दिया अर्थात मिटा दिया। बाघ सिंह, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी, कि अब पछताने से क्या होता है। अब तो हमें मार्ग बताइए अर्थात रास्ता बताइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के झुक जाता है। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या। कर्मवती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को एक मुगल को भाई बनाओगी। कर्मवती, चौंकती क्यों हो जवाहर बाई, मुगल भी इंसान हैं, उनके भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है, क्या उनके हृदय नहीं है। वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए हमें उनसे घृणा अर्थात नफरत करनी चाहिए। बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं अर्थात और भी तो मुश्किलें हैं। क्या हुमायूं पुराना बैर यानी पुरानी दुश्मनी भुला सकेंगे। सीकरी के युद्ध में मिले जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट जाएंगे। कर्मवती, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है अर्थात एक मरहम है। हमारी राखी एक मरहम है जो सारे घाव भर देता है। वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई वैर विरोध को याद रख सकता है। जवाहर बाई, मुगल भारत के शत्रु हैं अर्थात मुगल जो हैं वो भारत के दुश्मन हैं। कर्मवती, ऐसा न कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी जगह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले अर्थात समूह में लादकर उस जगह तो नहीं भेजा जा सकता जहाँ से उनके पूर्वज आए थे। उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई बहन समझे और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है और यही उचित है। इस विकट अर्थात मुश्किल अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है। बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है अर्थात आपकी क्या राय है। बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति अर्थात राय देना नहीं। कर्मवती, अच्छा तो फिर वही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यता पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लो, यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। कर्मवती राखी और पत्र देती है। जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कौन कितने पानी में है। हम इस बहाने एक मुगल की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है अर्थात शक्ति है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करके जहां पनाह
हुमायूं क्या है? पहरेदार, खिदमत में मेवाड़ से दूत आया है, अर्थात सेवा में मेवाड़ से दूत आया है। पहरेदार का प्रस्थान, अर्थात पहरेदार का जाना। हुमायूं, स्वागत, मेवाड़ से दूत। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है, अर्थात मेवाड़ शब्द में ही कुछ जादू है। बयाना और पहरेदार का प्रस्थान, अर्थात पहरेदार का जाना। हुमायूं, स्वागत, मेवाड़ से दूत। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है, अर्थात मेवाड़ शब्द में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाई में मैं भी अब्बा जान के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसे खफा खाती थी, अर्थात डरती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था, अर्थात पत्थर से बनाया था। उनकी तिरछी नज़र कयामत का पैगाम थी, अर्थात उनकी टेढ़ी नज़र प्रलय का संदेश थी। मेवाड़ पर आजकर बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है, अर्थात युद्ध कर रखा है। दूत का प्रवेश, दूत आता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह की महारानी करमवती जी ने आपके लिए यह सौगात भेजी है, अर्थात यह भेंट भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत, मेरा अर्थात मेरा भाग्य है। हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी भी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है, अर्थात वहाँ की धूल भी सिर पर लगाने की चीज़ है। वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में भविष्यत है, अर्थात वहाँ के कण कण में स्वर्ग है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन, हाँ, तुम आँखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटा कर देखो, अर्थात पक्षपात का नजरिया हटा कर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा अर्थात ईश्वर के बेटे हैं। तातार खां, हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है? हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मगन हो जाता है, अर्थात उसमें लीन हो जाता है। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहाँपनाह? सम्राट को क्या सपना देखने लगे? महारानी करमवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सोने आसमान में मोहब्बत का चांद चमकाया है, अर्थात उन्होंने प्रेम का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से, बहन करमवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। अर्थात जब हमने एक ही माँ के पेट से जन्म नहीं लिया तो भी तो हुमायूं जो है तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह कर देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान, दूत का जाना। तातार खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, अर्थात आपके पिता के शत्रु की औरत ने, हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा, कि उसी औरत के पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान के बाहर भगाए बगैर चित्तौड़ में मैं कदम नहीं रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत अर्थात प्रेम की जंजीर में जकड़ देते हैं, अर्थात बांध देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती अर्थात अच्छी किस्मत है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत अर्थात रक्षा करने के लिए
मेरी मदद अर्थात सहायता मांगी है। तातार खां, तो क्या जहां पनाह ने इल्तिजा मंजूर कर ली है, अर्थात सम्राट ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं हुक्म है, यह प्रार्थना नहीं आदेश है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है, अर्थात इतिहास कह रहा है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज हम मुगलों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं, अर्थात प्रिय हैं। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को अर्थात एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को आप एक प्राथमिकता दे रहे हैं। हुमायूं, कौन हिंदू कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। तातार खां, मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक अर्थात परमात्मा की चेतावनी के अनुसार ही कह रहा हूँ। तातार खां, एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हो, क्या यही खुदा की हिदायत है? क्या यही खुदा की चेतावनी है? हुमायूं, तुम भूलते हो, तुम सब एक ही परवरदिगार अर्थात भगवान की औलाद हो। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबर ने एक ही रास्ता, एक ही मार्ग दिखाया है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, हमने हर गिरोह के लिए इबादत का एक खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है, जिस पर वह अमल करता है, इसलिए उस पर झगड़ा न करो। तुम्हें साफ बताया गया है कि नेकी यह नहीं कि तुमने इबादत के वक्त मुंह मशरिक की तरफ किया अर्थात पूर्व दिशा की तरफ किया था, या मगरिब की तरफ अर्थात पश्चिम दिशा की तरफ, या इसी तरह का कोई जाहिरा रस्म रिवाज अदा कर ली। नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुदा पर, सारी खुदादाद ईश्वर का दिया हुआ किताबों पर और सारे पैगंबरों पर ईमान लाता है। अपना प्यारा धन रिश्तेदारों, अपाहिजों, गरीबों, जियारत अर्थात तीर्थ यात्रा करने वालों, मांगने वालों की राह में और गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च करता है। जो बात का पक्का है अर्थात अपनी बात पर अटल रहता है, जो डर और घबराहट, तंगी और मुसीबत के वक्त धीरज रखता है अर्थात धैर्य को खोता नहीं है, हिम्मत रखता है, ऐसे ही लोग जो बुराइयों से बचने वाले इंसान हैं। यही बात हिंदुओं की मजहबी अर्थात धर्म की किताबें कहती हैं। फिर मजहब दोनों की दोस्ती के बीच दीवार कैसे बन सकता है, अर्थात धर्म दोस्ती के बीच दीवार नहीं बनता। इंसान में दीवार बने तो वह मजहब नहीं कहला सकता। तातार का, वे हमारे पैगंबर को नहीं मानते। हुमायूं, और तुम उनके पैगंबर को मानते हो? तुम्हारे कुरान शरीफ में तो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहाँ भी रोशन हुई है, जिस किसी के मुंह से रोशन हुई है, सच्चाई है। खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी तुम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत न करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत सच्चाई पर है और बहादुर शाह गुमराह। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के खिलाफ अर्थात उसके विरुद्ध ही क्यों ना लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा अर्थात जाना होगा। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं अर्थात सोचने का समय नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों अर्थात बादशाहत से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए, राज्य जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता
कि मुगल अपनी बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा, यानी अच्छी किस्मत वाला इंसान समझूंगा। बहन करमवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे अर्थात शक्ति दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदू बेग, जलद फौज तैयार करो अर्थात सेना को तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है सबका प्रस्थान, सब चले जाते हैं। धन्यवाद। इस पाठ में राखी के मूल्य में हमें रिश्तों का महत्व को बताया गया है, रिश्तों को सम्मान देने की प्रेरणा दी गई है और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया हुआ है और साहस का भाव जागृत करने की कोशिश की गई है। पहरेदार का प्रस्थान अर्थात